बीपीए न्यूज, देश का सच। के सीपी स्टडी सर्कल कानपुर द्वारा आज कानपुर के कैप्सूल रेस्टोरेंट में आयोजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सेमिनार का विषय रहा आयकर अधिनियम 2025 के तहत व्यवसाय एवं पेशे से होने वाले लाभ हानि में हुए बदलाव तथा असेसमेंट प्रोसीडिंग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए सीए गोविंद माहेश्वरी ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत व्यवसाय एवं पेशे से होने वाले लाभ हानि में हुए बदलाव और सीए विवेक खन्ना ने आकलन कार्यवाही से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। आयोजन का संचालन, सत्र का कुशल संचालन सीए प्रशांत रस्तोगी कन्वीनर द्वारा किया गया। सीए नितिन सिंह डिप्टी कन्वीनर ने सभी का स्वागत किया और धन्यवाद प्रस्ताव किया। सत्र सेशन की अध्यक्षता करते हुए सीए गोविंद कृष्णा ने कहा कि इनकम टैक्स 2025 का सबसे बड़ा योगदान व्यवसाय पेशे और आकलन प्रक्रिया दोनों क्षेत्रों में स्पष्टता और सरलता लाना है। सेमिनार के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं क्या रहीं? आयकर अधिनियम 2025 के तहत व्यवसाय एवं पेशे से होने वाले लाभ हानि में हुए बदलावों पर चर्चा की सीए गोविंद माहेश्वरी ने, और असेसमेंट प्रोसीडिंग से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की सीए विवेक खन्ना ने। इस उपलक्ष्य में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति रहे। सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपस्थित जो हुए, जिसमें प्रमुख रूप से सीए राजीव गुप्ता, सीए अरविंद नाथ सिंह, सीए आयुष गुप्ता, सीए अंकित अग्रवाल, सीए शाश्वत गुप्ता, एनडी मनियार, अंकित गुप्ता, विष्णु माहेश्वरी, विवेक अवस्थी, प्रमोद सक्सेना, नितिन द्विवेदी के साथ साथ अन्य कई प्रतिष्ठित सीए ने भी सेमिनार में भाग लिया। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं सीए प्रशांत रस्तोगी, कन्वीनर केसीएस स्टडी सर्कल। आज की जो स्टडी सर्कल है, इसके दो टॉपिक हैं। एक है चेंजेस इन पीजीबीपी, जो 1961 और 2025 के एक्ट में जो चेंजेस हैं उनको बताएंगे सीए गोविंद माहेश्वरी जी। और दूसरा है कि असेसमेंट और रीअसेसमेंट में हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इसको बताएंगे हमारे पूर्व सीआईआरसी चेयरमैन सीए विवेक खन्ना जी। नमस्कार, मैं सीए विवेक खन्ना। आज का जो टॉपिक केसीएस में लिया गया है वो है असेसमेंट और रीअसेसमेंट के ऊपर, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिलेटेड टू असेसमेंट और रीअसेसमेंट में ही आती हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में कुछ चेंजेस बदलाव करे गए थे कि नोटिसेस कैसे इशू होंगी और उसका कैसा प्रोसीजर होगा, जिसके तहत बहुत सारे नोटिसेस इशू हुए पर वो प्रोसीजर फॉलोअप नहीं हुआ, जिसके वजह से अगर क्लाइंट के ऊपर एडिशन हुआ है तो हम लोग उसके एज ए काउंसिल होते हुए वो पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है और उस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग को उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस है वो रेज करने हैं। अगर वो ऑब्जेक्शंस नहीं रिमूव करते और असेसमेंट पास कर देते हैं एडिशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि हम लोग अपील में वही पॉइंट्स उठाते हैं, जिसके वजह से लीगल इफेक्ट देते हुए वो असेसमेंट जो करे गए हैं या तो वो क्वैश होते हैं या उसके ऊपर कोई एक रेमेडी सामने कोर्ट पेश करती है। तो इधर रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे कोर्ट्स ने डिसाइड करे हैं, हाई कोर्ट्स ने, जिन्होंने ये पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बताया कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इस वजह से क्वैश करा गया। तो आज इसी विषय पे एक चर्चा होगी, क्योंकि ये स्वाभाविक है जितने भी एसएससी हैं, क्लाइंट हैं, उनको असेसमेंट और रीअसेसमेंट में ही सबसे ज़्यादा असुविधा होती है। धन्यवाद।